गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे आप सब वो अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग कैंडलस्टिक की। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, लेकिन क्या सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो आज हम सीखने वाले हैं 6 सबसे पावरफुल पैटर्न्स जो आपकी ट्रेडिंग बदल देंगे, आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देंगे। राइट। तो सबसे पहले कुछ बात करेंगे हम लोग, लाइक अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज की वैल्यू पता होगी, और आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करने वाले लोग हैं, बिगिनर्स हैं, तो उनके काफी ज्यादा पैसा बच जाएंगे और वो इवन जल्दी ही पैसे बनाना स्टार्ट कर देंगे अगर इन इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया चीजों को। क्योंकि कैंडल्स क्या है, कैंडल्स ही अपने आप में सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कैंडल्स आपको बताते हैं कि यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहा है या सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। राइट। तो आप लोग को पता ही है, सुबह सुबह हमने एक ट्रेड लिया था और ट्रेड अपना अभी भी अच्छे खासे ग्रीन में चल रहा है। वो लिया था इस कैंडलस्टिक के बेसिस पे, इस कैंडलस्टिक के बेसिस पे। ठीक है। तो सारी चीजें समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज्यादा काम करते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोग के लिए एक पीपीटी बनाई है, तो सबसे पहले पीपीटी देखते हैं। राइट। तो देखिए हम क्या सीखने वाले इस वीडियो में, कैंडलस्टिक फंडामेंटल्स। ठीक है। ओएचएलसी, बॉडी और विक समझेंगे। ठीक है। इंगल्फिंग, श्रिंकिंग कैंडल्स तक समझेंगे। पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके समझेंगे, लाइक सपोर्ट पे कौन सा पैटर्न बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पे कौन सा पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है। लाइक ऐसा पेपर ट्रेडिंग और डिसिप्लिन। हालांकि पेपर ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, मैं अभी तक किसी को मैंने सुझाव नहीं दिया है पेपर ट्रेडिंग करने का, लेकिन डेफिनेटली आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए ताकि आपको थोड़े कॉन्फिडेंस आए। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। इसको मैं डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं आप सबके लिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस, एक एक स्लाइड देखिएगा ना तो आप लोग को सही में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए कैंडलस्टिक की फंडामेंटल समझेंगे पहले हम लोग। इसमें हर कैंडल एक टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन दिखाता है। जैसे यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये इसकी हाई बनी है, ये इसकी लो बनी है। ठीक है। कैंडल की बॉडी यहाँ से स्टार्ट है, तो ये यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग है, तो यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ है। हालांकि पीपीटी में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक सेलर्स खींच के लाए हैं, डोमिनेट किया सेलर्स ने, और यहाँ से यहाँ तक बायर्स ने डोमिनेट किया है। लेकिन इस कैंडल में किसने डोमिनेट किया है? इस कैंडल में डोमिनेट किया है बायर्स ने। क्यों? क्योंकि बॉडी बनी है ग्रीन। ठीक है। ये देखिए बॉडी और विक का साइज देख के पता चलता है कि बायर्स ज्यादा ताकतवर है या सेलर्स। तो बॉडी का साइज देख के क्या पता चलता है आप लोग को, यहाँ पे बायर्स ज्यादा ताकतवर है। ठीक है। ये भी पढ़ सकते हैं आप। ओपन और क्लोज दोनों के बीच का फर्क, बड़ी बॉडी एक तरफ बायर सेलर्स का क्लियर कंट्रोल, तो ये बायर्स का क्लियर कंट्रोल है। इतना तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ये बहुत बहुत ही आसानी से मैंने समझाई है, इसीलिए तो यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है। अगर ये कैंडल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मिला, चलिए सबसे पहले इस कैंडल को देखते हैं हम लोग कि ये कैंडल कहाँ बना है हमारे पास। ठीक है। ये कैंडल देखेंगे फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं ये कैंडल कहाँ बनी है। तो ये कैंडल, सेम कैंडल हमें यहाँ देखने को मिली है, यहाँ देखने को मिली है। तो इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल में सेम चीज है।
सेम चीज है, ये बॉडी हो गया, बॉडी ग्रीन है तो बॉडी को ग्रीन कर देंगे हम लोग, और ये ऐसा वीक है, राइट, ये वीक है। तो यहां से स्टार्टिंग हुई है इसकी और यहाँ क्लोजिंग हुई है, लेकिन इधर इधर सेलर्स ने डोमिनेट किया, इधर बायर्स ने, लेकिन ओवरऑल किसने इस लड़ाई को जीता? बायर्स ने। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ग्रीन बनी है, राइट। सेम चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ है, और उसके बाद अगर बायर्स यहाँ पे जीते हैं तो मार्केट ऊपर ही गया है इससे, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। और क्लियर करने के लिए मैं आपको 1 आवर पे लेके चलूंगा और सारे ड्रॉइंग्स और ये रिमूव कर दूंगा। अब 1 आवर पे देखेंगे आप, सेम कैंडल बनी है, सेम कैंडल बनी है, और बायर्स प्राइस ऊपर लेके जा चुके हैं। तो ये ऐसे एग्जीक्यूशंस अगर आप देखिए, ये कैंडल की एक्यूरेसी आप देख लीजिए, और भी ऐसे कैंडल्स ढूंढते हैं हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम के। ये देखिए आप, यहाँ पे भी सेम कैंडल बना है, यहाँ पे वीक है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पे भी ये कैंडल बना है, लाइक यहाँ पे भी। तो ये हो गया। अब चलिए दूसरी कैंडल देखते हैं हम लोग, अब दूसरी कैंडल देखते हैं और उसके एग्जांपल्स देखते हैं। इंगल्फिंग पैटर्न क्या है, लाइक, और ये किस चीज में काम आता है? ये काम आता है रिवर्सल पहचानने में। टू कैंडल रिवर्सल पैटर्न इस पैटर्न का नाम है। पहली छोटी कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल आती है और उसे पूरी तरह से ढक लेती है, इट मीन्स इंगल्फ कर लेती है, ठीक है। ये छोटी कैंडल है, हालांकि ये छोटी कैंडल नहीं है। इसकी ओपनिंग कहाँ होगी? कोई बता सकता है? इसकी ओपनिंग होगी यहाँ, और इसकी क्लोजिंग होगी यहाँ। ये बायर्स ने डोमिनेट किया है, लेकिन सेलर्स फिर से आए हैं और सेलर्स यहाँ तक खींच के लेके गए हैं, लेकिन इवन क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो इस कैंडल में डोमिनेट किया है सेलर्स ने, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ, क्लोजिंग हुई है यहाँ, सेलर्स ढूंढ के खींच के लेके गए हैं यहाँ तक, लेकिन बायर्स ने फिर से डोमिनेट किया, बायर्स यहाँ तक लेके गए, फिर से सेलर्स की एंट्री हुई और यहाँ तक इसकी क्लोजिंग हुई। तो ये कैंडल को इस कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, इट मीन्स यहाँ पे कौन स्ट्रांग हो गया? बायर। तो बुलिश इंगल्फिंग लाल कैंडल के बाद हरी कैंडल अप ट्रेंड का संकेत देता है आप लोग को। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली अपसाइड का ट्रेड बनाना चाहिए, इसको हम लोग डेफिनेटली देखने वाला भी। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, हरी कैंडल के बाद लाल बड़ी कैंडल डाउन ट्रेंड का संकेत होता है, जिससे बड़ी इंगल्फिंग कैंडल उतना ही मजबूत और सिग्नल उतना ही स्ट्रांग होगा। अब इसके अपोजिट आप लोग समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली दूसरे वीडियो बना दूंगा। और लेकिन वीडियो लास्ट तक जो देखेगा ना, डेफिनेटली उसका अभी के बाद लॉस इवन नो के बराबर हो जाएगा, और प्रॉफिट्स अच्छे स्टार्ट कर देगा वो सामने वाला कोई भी हो, ठीक है। अब समझते हैं पिन बार। ये रिजेक्शन पैटर्न पे है, एक ही कैंडल लंबी विक और छोटी बॉडी। लंबी नीचे की विक, बायर्स ने प्राइस को नीचे से वापस ढकेला, ऊपर लंबी विक सेलर्स ने प्राइस को ऊपर से रोका या नीचे ढकेला, ठीक है। प्राइस टेबल का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, बॉडी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, इट मीन्स कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन इससे पहले यहाँ तक सेलर्स लेके गए हैं और यहाँ तक बायर्स लेके गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी यहां से यहां तक डोमिनेट किसने किया? यहां से यहां तक सेलर्स ने डोमिनेट किया है, इट मीन्स बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल उन्होंने फिर भी इतना ही करा,
लेकिन फिर भी ये कैसी कैंडल होगी, ये आपकी बुलिश कैंडल होगी। ठीक है, बुलिश कैंडल होगी। क्यों होगी? क्योंकि बायर्स ने अभी भी कंट्रोल किया इस कैंडल को, लेकिन इस एरिया में सेलर्स स्ट्रांग है, तो इस एरिया से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है, और इसको एज अ रिजेक्शन या फिर रेजिस्टेंस मार्क करते हैं हम लोग, और यहां से शॉर्ट साइड का ट्रेड पंच करते हैं या शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, गॉट इट? क्लियर होगा, आई नो क्लियर होगा सभी का। पीपीटी बना के गाइस, पीपीटी बनाना ही अभी के टाइम में मतलब बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए दिन भर हो गया ना अपना। अब देखते हैं 3 बार कंटिन्यूएशन पैटर्न अपना। ठीक है, ट्रेंड एक पॉज लेता है फिर जारी रहता है। 3 कैंडल का पैटर्न होता है। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाती है, बीच की कैंडल छोटी होती यानी पॉज लेता है, और तीसरी कैंडल उसी डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे अभी यहां पे क्या होगा, बाइंग कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है, एक बड़ी बाइंग की कैंडल बनी, ऑब्वियसली ये बाइंग की ही है। क्यों? क्योंकि सेलर्स ने यहां तक ट्राई किया, लेकिन बायर्स ने यहां ओपन किया था और क्लोज यहां किया, इवन यहां तक ट्राई किया था। ठीक है, पॉज कैंडल। ठीक है, पॉज कैंडल या फिर आप डोजी कह लो। उसके बाद फिर से एक बायर्स के कंट्रोल का कैंडल, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट कंटिन्यू करेगा अपसाइड में यहां से। ठीक है, और अगर ये रेड होती, अगर ये दोनों रेड होता है, ये ग्रीन होता, तो फिर यहां से ये कंटिन्यूएशन जाता सेलिंग का, ये जाता सेलिंग का। ठीक है, ये जाता किसका, सेलिंग का। अब देखते हैं, ये तो देख लिया था हमने ना, अब देखते हैं ये। ठीक है, 3 बार रिवर्सल। ठीक है, ट्रेंड में एक पोटेंशियल यू टर्न दिखना। ठीक है, 3 कैंडल मिलाकर ट्रेंड की दिशा बदलने का संकेत देती है। पहली कैंडल पुरानी कैंडल को दिखाती है। ठीक है, बीच की कैंडल इंडिसीजन या स्मॉल मूव दिखाती है। तीसरी उल्टी दिशा में मजबूत मूव देती है। ठीक है, जैसे ये देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सेलर्स ने डोमिनेट करा है। ठीक है, 3 कैंडल मिलाकर दिशा बदलने का संकेत देती है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स। ठीक है, कैंडल अब ये वाली कहाँ ओपन हुई, कौन बता सकता है? कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज होगी, ये बॉडी रहेगा, सॉरी ये वीक रहेगा और ये भी वीक रहेगा, लेकिन ये कैंडल ग्रीन है, तो इसलिए इसमें किसने डोमिनेट किया है, बायर्स ने। ठीक है, ग्रीन कैंडल का मतलब ही है कि बायर्स ने डोमिनेट किया, बायर स्ट्रांग है, और रेड कैंडल का मतलब है सेलर्स स्ट्रांग है, सेलर्स ने डोमिनेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी किसकी स्ट्रांग है, ग्रीन की। ठीक है, तो अब इस तीनों में सबसे ज्यादा डोमिनेशन किसका रहा, ऑब्वियसली ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, तो ग्रीन का, बायर्स का। तो बस इतना ही पहचानना है हमें, और इतना पहचानने के बाद इसके ऊपर हम एक ट्रेड बनाते हैं, यहाँ एक ट्रेड बनाते हैं, एसएल यहाँ लगाते हैं, और टारगेट 1:1 यहाँ रख सकते हैं, या फिर ऊपर ट्रेल कर सकते हैं, जो भी हमारे पास टारगेट्स हो। लाइक चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, सबसे पहले। क्योंकि एग्जांपल्स दिखाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट कहीं देखते हैं, सेम पैटर्न इधर ही रहेगा कहीं।
तो या फिर इसको 15 मिनट पे ढूंढते हैं इसको। चलिए ये देखते हैं, ये कैंडल देख लेते हैं। ये देखिए, सेलर्स का डोमिनेशन, छोटा कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, कंटिन्यूएशन दिया है, ठीक है, बड़ी कैंडल। और यहाँ से देखिए, मैंने ये वाला ट्रेड इसी बेसिस पे लिया था और आपको अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिलता है। चाहे ये कहीं भी हो, किसी भी इसमें हो, आप आराम से ये इस कैंडल का यूज कर सकते, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, बिटकॉइन हो, या फिर इंडियन मार्केट हो। भाई ये देखो, खतरनाक वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल दिखाता हूँ। जैसे ये देखो आप, सेलर्स का डोमिनेंस था, यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी, फर्स्ट, सेकंड, और ये ट्रेंड चेंज इट मीन्स छोटे टाइम फ्रेम के लिए हुआ है, बट हुआ है, ठीक है, बट हुआ है। अब आते हैं पीपीटी पे, ये देखते हैं ब्रेकआउट कैंडल, कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है। पहले मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, फिर एक बड़ी कैंडल उस रेंज को तोड़ती हुई निकलती है, यह स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और नए ट्रेंड की शुरुआत दिखाती है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट और भी रिलेटेबल बनाता है। जैसे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। अब नीचे कंफर्म क्या दिखना होता है हमें, इसमें कंफर्मेशन क्या चाहिए होती है कि ये जो बना है ये इसका वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आइए चार्ट पे देखते हैं, आइए चार्ट पे देखते हैं। ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन जो भी पूरा देखेगा वो डेफिनेटली अच्छा खासा नॉलेज गेन करेगा। अब जैसे यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, राइट। हालांकि ये तो 9 अगस्त, फ्राइडे सैटरडे हो गया, लेकिन अगर ये बिटकॉइन है तो ऑब्वियसली देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना होगा एक इंडिकेटर जो कि है वॉल्यूम, ठीक है, जो कि है वॉल्यूम। अब देखते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा हमें, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट सबसे पहले कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। इसका क्या हुआ, ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन में वॉल्यूम भी था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर वॉल्यूम कम हो गया, तो इसमें हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसने क्या किया, इसने इसको ब्रेकआउट करा ऊपर का भी, ये तो लिक्विडिटी ग्रैब पे आ गया, लिक्विडिटी ग्रैब करने गया है। इसको नहीं देखेंगे हम लोग क्योंकि वीकेंड के बाद का है, ठीक है, वीकेंड के बाद का है, वीकेंड के पहले देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे। चलिए यहाँ क्यों देखेंगे, क्योंकि वीकेंड से जब मार्केट खुलता है तो उसका वॉल्यूम का सीन थोड़ा अलग होता है। इसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था पहले, इसमें मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, वॉल्यूम भी कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम ने भी ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बन सकता है। नीचे का इसके एसएल रहेगा, ऊपर हम 1:3, 1:2 जो भी आप रखते हैं उसको रख के चल सकते हैं। फिर से चलते हैं वीकेंड के, और पहले चलते हैं भाई, थोड़े पहले। इधर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं सर। ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा पीछे ले जाएंगे, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ, तो क्या यहाँ पे ट्रेड बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है। साथ ही साथ डाउन साइड का भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि डाउन साइड का नहीं देखेंगे। ये डाउन साइड का देखते हैं, यहाँ पे ये वॉल्यूम कंसोलिडेट कर रहा था,
ये भी कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इसके बाद एक वॉल्यूम की ब्रेकआउट आई, ठीक है, इसकी ब्रेकआउट आई और यहाँ पे आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया और डेफिनेटली आपको अच्छे टारगेट्स मिल गए। चलिए अब चलते हैं फिर से पीपीटी पे। भाई आज के जमाने में भी पीपीटी बना के मुझे समझाना पड़ रहा है, लेकिन मैं खुश हूँ आप सबके लिए। श्रिंकिंग कैंडल, मोमेंटम कम होता है इसमें, लगातार कई कैंडल्स की बॉडी का साइज छोटा हो जाता है। यह दिखता है कि करंटली ट्रेंड में ताकत कम हो रहा है, ठीक है, जैसे ये छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, अक्सर एक आने वाले रिवर्सल का संकेत देता और असली कैंडल के बिहेवियर पर ध्यान जरूरी है, ठीक है, अगली कैंडल के बिहेवियर पे ध्यान जरूर। अब ये बायर्स का डोमिनेंस ऑब्वियसली कम होते जा रहा है, तो सेलर्स का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाएगा ऐसे कैंडल्स पे, जब भी ऐसे कैंडल्स बनेंगे, और आपको नेक्स्ट कैंडल पे ध्यान देना जरूरी है। आइए इसके इसके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखते हैं, कहीं देख सकते हैं वैसे, जैसे यहाँ देखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कैंडल्स बने, छोटे छोटे कैंडल्स बने, बड़ा कैंडल खींच के लेके चला गया ऊपर। या फिर आप कहेंगे कि माई भाई अभी तो वीकेंड का छोड़ रहे थे आप, अभी वीकेंड में क्यों दिखा दिया आपने, ठीक है, ये वीकेंड का नहीं, 6 अगस्त का, डेफिनेटली 6 अगस्त को फ्राइडे या थर्सडे ऐसा कुछ था। तो ये देखिए यहाँ पे सेलर्स की वॉल्यूम कम होते जा रही है, बायर्स का डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है, बायर्स ने डोमिनेंस किया, डोमिनेट किया और निकाल के लेके चले गए। ये हो गया आपका ट्रेंड रिवर्सल। और आइए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बायर्स का वॉल्यूम कम होते जा रहा है, इसने हालांकि लिक्विडिटी स्वीप भी करी इस लेवल के, और सेलर्स की बारी आ गई, तो ये आपका एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया। हालांकि ये तो इसमें चल रहा है, राइट। ये देखिए जैसे यहाँ पे बार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अब यहाँ पे बार्स के डोमिनेंस कम होते जा रही है। ये सारे ग्रीन कैंडल्स देखे और रेड कैंडल्स देखे, सेलर की डोमिनेंस ज्यादा ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी पूरी पूरी है, फिर छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स और फिर एक बड़ी रेड कैंडल, ठीक है, फिर छोटे छोटे ग्रीन कैंडल, फिर बड़ी रेड कैंडल, पिन बार, रेड कैंडल्स, और यहाँ से सेलर्स का डोमिनेंस शुरू, इट मींस ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया। अब की लेवल्स क्या है, की लेवल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, की लेवल्स के साथ इसको इंटीग्रेट करना आपको। कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्लस 1 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा तो बेटर काम करेगा। 1 घंटे या उससे ऊपर के चार्ट पर की ढूंढे, पैटर्न कंफर्मेशन ढूंढे, ठीक है, अकेला पैटर्न अक्सर नॉइजी होता है या फिर फॉल्स भी कभी कभी हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा हर रोज एक रफ टफ वीडियो लाने की, जिसमें बिल्कुल रॉ से समझाया जा सके, किसी को भी समझाया जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, आपके पास कुछ भी सवाल होंगे तो। बाय बाय, टेक केयर।